अब देखिए प्रॉपर्टी का सारा इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर लिया, डिटेल में हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्लियर आपका। अब हम रैंडमली आपके लिए क्या ले रहे हैं, 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। इन 5 क्वेश्चन के बाद आपको 15.1 जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने। फिर जो भी आपका डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं 15.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 क्या है, ब्लैक बॉल। ए बॉल इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज क्या, रेड एंड नॉट रेड। क्लियर आपका। अब देखिए कुल मिला के जो बैग है उसमें कितनी रेड बॉल है, उसमें 3 रेड बॉल है और 5 क्या है, ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल कितनी होगी, देखिए 8। ठीक है जी। तो टोटल बॉल कितनी होगी आपकी, 8 हो गई। ठीक है जी। अब देखिए रेड कितनी है, देखिए 3 रेड बॉल है, इट्स मीन्स 3/8। क्लियर आपका। अब देखिए फिर निकालना प्रॉपर्टी आपको नॉट रेड। अगर देखिए रेड नहीं होगा तो इट्स मीन्स क्या होगा, फिर वो ब्लैक होगा। क्लियर आपका। तो यहाँ कितना आएगा आपका 5/8। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए पिग्गी बैंक 150 पैसे कॉइन। आपके पास एक पिग्गी बैंक है, मतलब गुल्लक टाइप की चीज़ है। ठीक है जी। उसमें 100 क्या है, 50 पैसे के कॉइन है। 50 क्या है, 1 रुपीज़ के कॉइन है। और 20 क्या है, 2 रुपीज़ के कॉइन है। एंड 10 क्या है, ₹5 के क्या है, कॉइन है। और 1 कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज दिस। क्लियर आपका। अब देखिए ध्यान से टोटल कॉइन कितने इसमें, देखिए टोटल कॉइन्स। अब देखिए 100 क्या है, 50 पैसे के कॉइन है। क्लियर आपका। एंड 50 क्या है, 1 रुपीज़ के कॉइन है। एंड 20 क्या है, 2 रुपीज़ के कॉइन है 20। एंड 10 क्या है, 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो कुल मिला के टोटल कॉइन कितने हो गए, 150, 170 एंड 180। क्लियर आपका। तो टोटल कॉइन कितने हो गए आपके, 180। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, हमारा 180 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितना आते हैं, नीचे आते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए प्रॉपर्टी किससे निकालनी है, विल बी ए 50 पैसे कॉइन। वो जो कॉइन है ना वो 50 पैसे का होना चाहिए। अब देखिए 50 पैसे के कॉइन कितने, देखिए 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 है। तो कितना आएगा आपका 100/180। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 पे। और 18 कब आता है आपका, 9 पे। क्लियर आपका। फिर नंबर 2 पे प्रॉब्लम निकालने किसकी, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन, देखिए 10 कॉइन है। तो इट्स मीन टोटल कॉइन तो 180 रहेगा। अब देखिए इसमें से 10 कॉइन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा। इट्स मीन्स 10 कॉइन में से कोई भी कॉइन नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, देखिए 170। तो कितना आ गया आपका, देखिए 170। इट्स मीन्स 17/18। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ए बॉक्स 12 डिफेक्टेड पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। यानी कि 12 डिफेक्टेड पेन ना 132 अच्छे पेन में एक्सीडेंटली मिल गए, अचानक मिला दिया आपको। ठीक है। यानी आपके पास 12 क्या थे, डिफेक्टेड पेन थे, और 132 क्या थे, अच्छे पेन थे। इनको आपस में आपने क्या कर दिया, मिला दिया। क्लियर आपका। ठीक है जी। फिर क्या लिखा है, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब उस ढेर में से आपने एक पेन को रैंडमली निकाल लिया और डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। और वो पेन क्या होना चाहिए आपका, अच्छा पेन होना चाहिए। क्लियर आपका। अब देखिए टोटल पेन कितने, देखिए टोटल पेन्स। अब देखिए 12 पेन तो आपके पास डिफेक्टेड हैं और 132 क्या है आपके पास, अच्छे पेन है। इट्स मीन्स 12 प्लस में 132 इक्वल टू कितना हो गया, 144 हो गया। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 144। क्लियर है। आपको प्रोबेबिलिटी किस निकालनी है, देखिए गुड वंस की। ठीक है जी। आपको किस निकालनी है, गुड वन की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए तो गुड वन पेन कितने हैं आपके पास, 132 है। तो 132 आपका नोमिनेटर में आएगा और टोटल आउटकम कितने हैं, 144, वो कहाँ आएगा, आपके डिनोमिनेटर में। क्लियर आपका। अब 12 से कैंसिल कीजिए, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और ये 12 पे कटेगा। तो कितना आ गया, 11 अपॉन में कितना आ गया आपका, 12। क्लियर हो गया आपका। क्योंकि
प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक मीनिंग क्या है कि टोटल नंबर आउटकम्स कहाँ आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कहाँ आते हैं, आपके न्यूमरेटर में आते हैं। क्लियर आपका। और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का मतलब जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स में आपके पास 90 डिस्क हैं, मतलब सीडी है, और उन पे 1 से लेकर 90 तक क्या लिखे हैं, नंबरिंग डली हुई है। यानी कि पहले डिस्क पे 1 नंबर लिखा होगा, दूसरी पे क्या लिखा होगा 2, इस पे क्या लिखा होगा 3, इस टाइप से उन पे नंबरिंग लगी हुई है। क्लियर आपका। अब देखिए फिर क्या लिखा, इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अगर उस बॉक्स से हमने रैंडमली एक डिस्क को निकाल दिया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बियर्स। उस पर क्या लिखा होगा, 2 डिजिट नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर आपका। अब देखिए टोटल डिस्क कितनी है, देखिए 1 से लेकर 90 तक टोटल डिस्क कितनी हो जाएंगी, 90। तो आपका अपॉन में क्या आएगा, 90, क्योंकि टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे आपके, 90। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी, 2 डिजिट नंबर की। अब एक छोटी सी बात समझिए, हमारे पास टोटल डिस्क कितनी है, देखिए 90 डिस्क है। क्लियर आपका। अब देखिए हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं वो तो होते हैं 1 डिजिट के, और 10 से लेकर जो 99 तक होंगे वो होंगे तुम्हारे 2 डिजिट के। पर कुल मिलाकर हमें कहाँ तक लेना है, 90 तक। ठीक है जी। तो 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए, 9 नंबर। ये जो 9 नंबर है ये तो 1 डिजिट के हो गए, है ना। तो बाकी बचे क्या, 2 डिजिट के। इट्स मीन्स अगर हम 90 में से स्टार्टिंग के 9 नंबर को माइनस कर दे तो कितना आएगा आपका, 81। तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 90 तक नंबरों में हमारे पास 81 नंबर क्या होंगे, 2 डिजिट के नंबर होंगे। क्लियर आपका। तो वहाँ कितना आएगा आपका, देखिए 81। इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं इसमें इसके सेकंड पार्ट की, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए 1 से लेकर 90 के बीच में कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर रूट होता है, जैसे 4 का क्या होता है, 2 होता है, 9 का क्या होता है, 3 होता है। तो कुल मिला के हमें 1 से लेकर 90 के बीच में वो नंबर बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हमें पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, देखिए 10 होते हैं। ठीक है जी। पर 100 तो यहाँ है नहीं, तो कितने हो गए हमारे पास, 9 नंबर हो गए। तो कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे आपके पास, 9 होंगे। कैसे होंगे, देखिए 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है जी, 64 81। क्लियर हो गया आपका। अब इन्हें काउंट कीजिए कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट क्या है, देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 1 से लेकर 90 के बीच में कितने नंबर हैं जो 5 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए कितने पे कंप्लीट हो गया, देखिए 18 पे। तो वहाँ पता है कि 1 से लेकर 90 के बीच में 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा, 5 10 15 है ना 20, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने क्या किया, 5 से 90 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 18। इट्स मीन्स 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे। तो यहाँ कितना आएगा आपका, देखिए 18/90। अब 9 से कैंसिल करेंगे 2 पे, और ये कितना हो गया 10 पे, तो ये हो जाएगा 1/5। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन इसमें, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को हमने 2 बार क्या किया, थ्रोन किया, और हमें प्रॉपर्टी निकालनी है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक भी बार नहीं होना चाहिए, और 5 विल नॉट कम अप एटलीस्ट 1। क्लियर आपका। अब देखिए जैसा कि हम इसके इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी डाइस को हम 2 टाइम्स क्या करते हैं, थ्रोन करते हैं, तो कुल मिला कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 36 पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर आपका। तो जब एक डाई को 1 टाइम टॉस करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी, और जब एक डाई को हम 2 टाइम क्या करते हैं, थ्रोन करते हैं, तो कितनी बनती है, 36 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है जी। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। और वो केसेस कैसे होते हैं, देखिए 1 1 1 2 ऐसे करते करते क्या आएगा, 1 6, सिमिलरली 2 1, और लास्ट में क्या आएगा 2 6। फिर यहाँ पे 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1। तो करते करते कितना आएगा आपका 66। तो कितना हो जाएगा 36 पॉसिबिलिटीज़। क्लियर आपका। ये मैंने आपको इन शॉर्ट में लिखवा दिया। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए
प्रॉबिलिटी निकालने की 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो प्रॉबिलिटी अगर फर्स्ट पार्ट की निकालें तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, देखिए 36। यहाँ कोई डाउट किसी को नहीं है कि टोटल आउटकम्स कितना आएंगे 36। अब देखिए, तो इन 36 केसों के अंदर हमें वो केस देखने जहाँ पे 5 आएगा ही नहीं। तो देखिए इस लाइन को भूल जाइए, इसमें एक 5 आएगा, देखिए 6 5, ठीक है जी। इसमें भी एक 5 आएगा 4 5, इसमें भी आएगा एक 3 5, इसमें भी क्या आएगा एक 2 5, और इसमें भी क्या आएगा एक 1 5, ठीक है जी। तो 6 तो यहाँ से हटा दीजिए, और ये 6 और 1 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो कितने केस होंगे ऐसे, 11 केस होंगे जहाँ पे 5 होगा, ठीक है जी। सॉरी, कुल मिला के 11 केस ऐसे होंगे जहाँ पे 5 होगा। तो कुल मिला के अगर हम 36 में से 11 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा आपका 25 केस। कुल मिला के 36 केसों में 25 केस ऐसे होंगे जहाँ पे 5 एक भी बार नहीं होगा। तो कितना आएगा आपका 25/30। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो कुल मिला के हमें पता है कि 36 में से 11 केस वो हैं जहाँ पे 5 है, ठीक है जी, और 25 केस वो है जहाँ पे 5 नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि 5 नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक बार भी नहीं, और सेकंड पार्ट में पूछा है कि 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम। तो ऐसे कितने केस हैं, देखिए 11 केस हैं, ठीक है जी। तो कुल मिला के हमने प्रोबेबिलिटी का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और बेसिक इंट्रोडक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आपको 15.1 को क्या करना है, ट्राई करना है। क्लियर आपका।